दर्शकों, नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज ही मेरे पास एक खबर आई है जो अमेरिका से है। हुआ क्या कि अमेरिका में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक छात्रा पढ़ रही थी। उस छात्रा ने अपने नोट्स बनाने के लिए आपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट की और वो प्रोफेसर मान भी गया। उसके एवज में उस छात्रा ने उसे कुछ फीस भी दी। जो वहाँ का कानून है उसके मुताबिक उसको कुछ फीस भी दी। सब कुछ बड़े ही नॉर्मल तरीके से चल रहा था। बस एक दिन उस छात्रा ने अपने प्रोफेसर को नोट्स बनाने के लिए जो दिए थे वो नोट्स बनाते हुए पकड़ लिया। वो तो ठीक, प्रोफेसर नोट्स बना भी रहा था, वो भी ठीक, लेकिन वो नोट्स किसी किताब से नहीं बना रहा था। वो नोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर बना रहा था। बस इसी बात के ऊपर हंगामा शुरू हो गया। जब हंगामा बढ़ा तो इस हंगामे को सबसे पहले जगह मिली वहाँ के एक पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में। उसके बाद ये मामला इंटरनेशनल दूसरे मीडिया में आया और आज मैं आपको बता रहा हूँ। उस छात्रा ने जो फीस आपने प्रोफेसर को दी थी नोट्स बनाने के लिए, अगर आप देखें तो वो फीस तकरीबन हमारे भारतीय रुपये के हिसाब से 7 लाख बनती है। उस छात्रा ने अपने अमेरिका के डॉलर के हिसाब से उस प्रोफेसर को नोट्स बनाने के लिए $8,000 दिए थे। अब मैं सबसे पहले आपको उस छात्रा का नाम बता दूं। उस छात्रा का नाम एला स्टेपलेटन है और उसने ये पैसे यूनिवर्सिटी के बिजनेस प्रोफेसर को दिए थे और उस प्रोफेसर का नाम रिक एरोवुड है जो अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में बिजनेस के प्रोफेसर हैं। हालांकि एला का कहना है कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे हमारे दिमाग में, हमारे विचार में कई बार ऐसा हमें आया कि भाई इतनी भारी भरकम फीस देने के बाद हमें एक स्टैंडर्ड की एजुकेशन पढ़ाई नहीं मिल रही है। और तो और जो प्रोफेसर हमें पढ़ा रहा था वो हमें हमेशा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल ना करने की सलाह देता था और खुद जब नोट्स बनाकर अपने स्टूडेंट्स को देने की बारी आई तो वो खुद एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा था। ये तो गलत बात हुई। बस उस स्टूडेंट ने, एला ने अपने प्रोफेसर के ऊपर केस कर दिया और यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट भी फाइल कर दी। एला ने जब प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की और जब यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी हुई तो उस इंक्वायरी में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने स्वीकार किया, माना कि वो नोट्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा था। बस एला ने इसी को आधार बनाकर अपनी फीस वापस मांग ली। हालांकि यूनिवर्सिटी ने एला की जो शिकायत है उसे खारिज कर दिया है और प्रोफेसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन एला ने अपनी जो भारी भरकम फीस $8,000 दी है
अब वो उसके लिए जद्दोजहद कर रही है। दर्शकों, ये खबर मेरे पास आई तो मैंने आपके साथ साझा की। खाली सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही एजुकेशन का ऐसा हाल नहीं है। ये तो मैंने आपको अमेरिका की एक खबर सुनाई जो वहाँ के बहुत मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो चुकी है। मानो कि पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में पूरी तरह हावी है, हर एक फील्ड में पूरी तरह हावी है। और तो और आने वाले वक्त में हम लोग भी पूरी तरह से इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं। चाहे कोई भी फील्ड होगा, चाहे हमें अपने घर में बच्चे को सुलाना होगा, खाना बनाना होगा, कुछ भी करना होगा, आने वाला वक्त यही है। खैर दर्शकों, ये थी एक छोटी सी न्यूज़ जो मेरी नज़र में आई और मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और कुछ सुधार भी कर सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि अब अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।